आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो साइंस के हैं, जो हमेशा एग्ज़ाम में आते हैं। हाँ, जैसे कि आपको ये पहला क्वेश्चन दिख रहा है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। ओजोन लेयर आपको पता है ना, जो अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाती है। हाँ, वो किस में पाई जाती है, अक्षोभ मंडल, समताप मंडल, बरिमंडल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हुआ, समताप मंडल। समताप मंडल कभी बार इंग्लिश में नाम आ जाता है, इसका नाम क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर। ध्यान रखेंगे, समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है। अब कौन सा मंडल पृथ्वी के सबसे करीब में है, तो उसे बोलते हैं हम अक्षोभ मंडल। अक्षोभ मंडल मतलब स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं, अक्षोभ मंडल। इसका क्रम होता है अक्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल होता है, फिर मध्यम मंडल होता है, फिर उसके बाद आयन मंडल होता है, उसके बाद बरिमंडल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। इसने पूछा है सूर्य का समीपतम ग्रह कौन सा है। तो आपको पता है सूर्य का समीपतम ग्रह कौन सा है, बुध, मंगल, प्लेटो या वरुण। आपको पता है बुध सबसे समीपतम ग्रह है किसके, सूर्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है, सूर्य के सर्वाधिक दूर पर स्थित ग्रह है। सूर्य से सर्वाधिक स्थित दूर कौन सा ग्रह है, तो उसका आंसर क्या होगा, वरुण। क्या है इसका आंसर, वरुण। अगला क्वेश्चन देखें क्या है, सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र चमकीला ग्रह है। तो आपको पता है कौन सा ग्रह सर्वाधिक चमकीला है, कौन सा, शुक्र। अब शुक्र क्यों है चमकीला, क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा है। और आपको पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक मात्रा में सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करता है, इस कारण शुक्र अधिक चमकीला है। और इसे ही हम भोर का तारा, साई का तारा भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है। तो आपको पता है लाल ग्रह किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, मंगल ग्रह को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। अब सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होता है बता सकते हो आप, कमेंट में देखेंगे क्या होता है बता सकते हो आप। इसका आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन। सर्वाधिक ऑक्सीजन पाई जाती है। तत्व की बात करता है, अगर गैस की बात करें तो क्या, नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। अब कौन सा ग्रह सर्वाधिक उपग्रह रखता है, तो आपके पास ऑप्शन है बुध, शुक्र, शनि और बृहस्पति। वैसे तो हमने हमेशा बुक में क्या पढ़ा है, बृहस्पति। एनसीईआरटी की बुक में भी बृहस्पति है, तो आप बृहस्पति ही लगाओगे। लेकिन अब न्यूज़ जो आई थी बीच में कि जो शनि है उसके 82 उपग्रह हो गए हैं, बट अभी आपको क्या बृहस्पति लगाना है, जो एनसीईआरटी की बुक में होगा वही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हमारा सौर मंडल कौन सी आकाश गंगा में स्थित है। तो ऑप्शन क्या क्या है, तारामंडल, मंदाकिनी, ऐरावत पथ और इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ है, मंदाकिनी में। मंदाकिनी को दुग्ध मेखला भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, भोर का तारा किससे कहते हैं। अभी मैंने बताया था भोर का तारा और साई का तारा किसे कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है। तो ये आपको पता होगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। गुड। नेक्स्ट देखते हैं, बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है, तो इसका आंसर क्या होगा, आपको पता है वॉयजर। वॉयजर बहुत आगे तक जा चुका है, आपको पता है ये हमारे सौरमंडल से बाहर निकल चुका है, ये वॉयजर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, तो पता होगा आपको किसका, शनि का उपग्रह है। जहाँ भी बताया गया कि जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं, है ना, बट हमें तो बस आंसर देना, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, तो किसका, शनि का। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है। तो बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, काफ़ी टाइम पढ़ा होगा। हाँ, बुध और शुक्र, इन दोनों के ही कोई उपग्रह नहीं है। तो हमारे पास आंसर क्या होना चाहिए, सी, मतलब ये दोनों। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो ये आपको पता है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, एकमात्र उपग्रह कौन सा है, हाँ, चंद्रमा। अगला, अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या है। अब अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है, ये हमें पता होना चाहिए। आंसर क्या हुआ, 89, मतलब 89।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है। तो सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है, वो उसने पूछा था पीछे कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है, आपने प्रोक्सिमा सेंचुरी लगाया था। ठीक है, अब इसमें आपके पास ऑप्शन है प्रोक्सिमा सेंचुरी, नेबुला, सेंटोरी, बोनार्ड। तो हमारा आंसर क्या होगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी, इसी कारण हमें सबसे चमकीला दिखाई देता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। अब हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, ये भी आपको पता होगा, 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है। तो मैंने आपको भी बताया था कि कौन सी होती है सबसे ऊपरी परत। सबसे पहले क्या होता है, क्षोभ मंडल होता है, फिर समताप मंडल होता है, मध्यम मंडल होता है, फिर आयन मंडल, और सबसे ऊपर कौन सा, बहिर्मंडल होता है। तो कौन सा, वायुमंडल बोल देते हैं, या एक्सोस्फीयर भी बोलते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है। तो चंद्रमा का प्रकाश कितने समय में पृथ्वी पर आ जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा 1 मिनट 20 सेकंड या 1.3 सेकंड। ठीक है, सॉरी 1.3 सेकंड या फिर। नेक्स्ट देखेंगे, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय। अब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा में कितना समय लेता है, मतलब पृथ्वी के एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो ये तो आपको पता ही होगा, हम बचपन से पढ़ते हुए हैं। हाँ, लगभग बोलते हैं हम कि 24 घंटे मतलब 1 मिनट, लेकिन इसका आंसर क्या है 27.3 डेज, मतलब 27 दिन और लगभग 1/3 भाग अगले दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती हैं। तो ये ध्यान रखना, जिसमें हम रहते हैं, जिस मंडल में हम निवास करते हैं, उसमें ही मौसमी घटनाएं घटती हैं। तो क्या इसका आंसर होना चाहिए हमारे पास, अक्षोभ मंडल। अक्षोभ मंडल सबसे निचला उपग्रह, सबसे निचली परत है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वायु क्या है, ठोस है, द्रव है, गैसों का मिश्रण, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है वायु में क्या गैसें पाई जाती हैं, तो ये क्या होगा, गैसों का मिश्रण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। अब ब्रह्मांड की बात कर रहा है, पहले पृथ्वी की बात की थी, पृथ्वी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व आपको पता था ऑक्सीजन था, और सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन पाया जाता है। वो पूछा ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कारण ही क्या सूर्य पर नाभ के संलयन की अभिक्रिया होती है, जिसके कारण हमें प्रकाश और ऊर्जा प्राप्त होती है। तो क्या है, हाइड्रोजन इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्या है, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। अब आपको मैंने पहले बताया था, अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें कौन बचाता है, ओजोन गैस, ओजोन परत। तो यहाँ पे क्या हमारे पास आंसर, ओजोन। आज की क्लास हम इतनी ही रखेंगे।